दलितों की स्थिति पर जब भी चर्चा की जाती है तो उन्हें 1950 में मिले आरक्षण की ढाल पर प्रताड़ित किया जाता है, जैसे उन्हें आरक्षण ना मिला हो, कोई जिन का चिराग मिला हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भले ही दलितों और पिछड़ों को मजबूत करने के लिए कितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, लेकिन जब तक जातिवादी मानसिकता रहेगी, दलितों के लिए कोई उपाय काम नहीं करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने देश में फैले डर के माहौल और नेताओं की उदासीनता पर तीखा प्रहार किया है। दुनिया में हो रहे युद्ध के कारण चल रही गैस की क्राइसिस से इस वक्त पूरा देश परेशान है, तो वहीं कई नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है, जिसका जवाब खुद आजाद ने विधानसभा में दिया है। आजाद ने बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को जवाब देते हुए कहा कि ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तब हमें इस बात का एहसास होगा कि सरकार जो दावा करती है अर्थव्यवस्था मजबूत है, अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी सरकार को देने चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को कोई समस्या ही दिखाई नहीं देती है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी लोगों के पास गैस की किल्लत है, उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन सरकारी नेताओं को कोई किल्लत ही नहीं दिखती, तो भला ये आम जनता की समस्या क्या ही देखेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के जयपुर से है, जहां जातिवादी आतंकियों की आतंक और उनकी मारपीट से तंग आकर 12 दलित युवकों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। ये घटना जयपुर के बारा छबड़ा जिले के भूलोन गाँव की है। दरअसल इस मुद्दे पर पीड़ितों ने बताया कि अक्टूबर महीने में वो लोग माता की आरती करने के कारण गांव के सरपंच और कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से पीट दिया था। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई तो पुलिस का रवैया भी काफी लचर रहा, जिसके बाद 12 जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा से अपील की गई। काफी कोशिशों के बाद भी जब आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ितों के परिवार के 12 सदस्यों ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए सभी देवी देवताओं की मूर्ति को नदी में बहा दिया। धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस नींद से जागी और उन लोगों ने आरोपी लालचंद लोढ़ा को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से तंग आकर अब तक इस गांव में 250 दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की खबर ने सनसनी फैला दी है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां एक दलित की बकरी ठाकुरों के खेत में चली गई थी, तो उन लोगों ने न केवल दलित युवक को बुरी तरह से पीटा बल्कि रात के अंधेरे में उसका गला भी दबा दिया। ये घटना अमेठी के थाना जामो क्षेत्र के बंधवा मजरे रेसी गांव की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दलित युवक चंद्रशेखर सरोज मवेशियों को चराने गए हुए थे और गलती से उनकी मवेशी ठाकुरों के खेतों में चली गई थी, जिसे नाराज ठाकुरों ने सरोज को बुरी तरह से पीट दिया और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की। वहीं जब वो लोग सफल नहीं हो पाए तो रात को करीब 1:30 बजे दबंगों ने पीड़ितों का घर जला दिया। पूरे परिवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ ने अपना रोष जताते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही परिवार को सुरक्षा दी जाए और मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि किसी का घर जलाने के बदले सरकार क्या एक्शन लेती है, या दलित होने के कारण इस मामले को भी यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के धनबाद से है, जहां पूरी तरह से सूरी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग डुमरी के विधायक जयराम महतो पर काफी भारी पड़ रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख जयराम महतो ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सूरी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, तो झारखंड में क्यों नहीं। लेकिन महतो की इस मांग पर दलित समाज काफी नाराज हो गया है और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। उनका पुतला फूंका गया। दलित समाज का कहना है कि सूरी समाज पूरी तरह से संपन्न है, उन्हें कभी उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा। अगर वो एससी समुदाय में शामिल होंगे तो उससे सही मायने में जो वंचित है, पिछड़े हैं, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और अन्याय होगा। दलित समाज ने विधायक से इस तरह की बयानबाजी करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है, नहीं तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हैरानी की बात तो यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी गरीब वंचितों के अधिकारों को हड़पने वालों की भी कोई कमी नहीं है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है, जहां जातिगत सौहार्द के प्रतीक के रूप में मंदिर में एक दलित पुजारी की न केवल सेवा स्वीकार की गई बल्कि रामनवमी के पूजा की तैयारियों में जमकर हिस्सेदारी भी दी गई। ये खबर विजयवाड़ा
के पश्चिम एनटीआर जिले की है। यहाँ मेलावराम और तिरुवुरु विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों में बने मंदिरों में दलित पुजारियों के होने की बात सामने आई है। गांव में दलित पुजारियों का सम्मान और उनकी सेवा को स्वीकार करना सामाजिक सद्भाव और समानता को दर्शाता है। ये बताता है कि कैसे दलितों के प्रति लोगों की सोच इन गाँव में बदल रही है। यहाँ आने वाले भक्त और बाहरी लोग भी गाँव वालों की इस भावना को सलाम करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। ये बेहद ही राहत देने वाली बात है कि जहां आज भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश के इन मंदिरों में सालों से दलित पुजारी सेवा दे रहे हैं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।